हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर हमारा नेशनल इनकम चल रहा था और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें हमारा चैप्टर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो हमने पढ़ लिया था कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं, कैसे वर्क किया जाता है। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, बट बिफोर दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड और दस ऑन द ऑल द सर्कुलर फ्लोज एंड इनकम मेथड्स, किस तरह से कौन कौन से मेथड्स है और कैसे निकाली जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल। सर्कुलर फ्लो मॉडल एज यूजुअल हमने पिछली बार भी पढ़ रखा था। ये जो डायग्राम बना है दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो। एक हमारा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। व्हेन द हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया हमारा सबसे पहला लैंड, सेकंड हो गया हमारा लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे ही फैक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट। आफ्टर द फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर्स प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट दे दिया। अब हाउस होल्ड सेक्टर्स को अपना घर चलाने के लिए, कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और उसी एक्सपेंडिचर से उसने बनाया एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आफ्टर दैट producer sectors are providing the goods and services to the household sector. So these are the circular flow whichever is always move on. अब इन तीन जब हमने सर्कुलर फ्लो मॉडल देखा तो हमें तीन फ्रेजेस दिखाई पड़े। मैंने यहाँ पर देख रखा है, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, हो सकता है प्रॉपर क्लियर ना हो रहा हो बट आप ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट फेज हमारा दिखाई पड़ता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर बाय हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। सबसे पहला हमारा प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर से हमने हायर कर रखा था, ले रखा था प्रोड्यूसिंग करने के लिए। सेकेंड फेज बना जनरेशन ऑफ इनकम बाय द हाउस होल्ड बाई रेंडिंग दियर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोवाइड किया था प्रोड्यूसर सेक्टर्स को, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले में उसे क्या मिली? इनकम मिली। तो उसके लिए वहाँ पर क्या किया? जनरेशन ऑफ इनकम किया। एंड थर्ड फ्लोज इज जब आपकी जनरेशन ऑफ इनकम हो गई, पैसे मिल गए, तो आपको एक्सपेंडिचर भी करना है। तो डिस्पोजिशन and expenditure of income on the purchase of goods and services। फिर उन्हीं पैसों से हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया, उसी इनकम को खर्च किया किस पे? परचेज करने पर गुड्स और सर्विसेज के। तो ये हमारा हो गया फ्रेसेस जो कि हमको सर्कुलर फ्लो मॉडल पे देखने को मिलता है। अब थ्री इकोनॉमिक का जब हमारा फ्रेसेस हुआ तो इन्हीं के साथ साथ थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है जिसे हम 3D व्यू कहते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। जैसे फर्स्ट व्यू है हमारा कि सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल कैलकुलेट होने वाली सारी इनकम, वो हमारी नेशनल इनकम का फर्स्ट व्यू होता है। हम जितना ऐड ऑन करते जा रहे हैं वैल्यू को, जितना फाइनल गुड्स बनाते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लें। सेकेंड हमारा होता है व्यूड हैज़ द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। अब सेकेंड व्यू हमारा क्या होता है? या तो हमने फाइनल गुड्स के थ्रू कैलकुलेट कर ले नेशनल इनकम, या तो फिर हम फैक्टर इनकम जितनी की जनरेट कर रहे हैं सर्विसेज देने के बाद। कौन सी सर्विसेज? जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज दी और उसके बदले में जो मुझे इनकम जनरेट हुई, या तो उससे कर ले। या थर्ड हमारा व्यू होता है कि हम कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। या तो फिर हम एक साल के अंदर जो भी हम पैसे दे रहे हैं, जो हमारी इनकम हुई थी, उसमें जो हम गुड्स एंड सर्विसेज में पैसे खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनके बदले में जो हमने एक्सपेंडिचर किया, या तो टोटल हम उनके अकॉर्डिंग अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 3 व्यू होता है। फर्स्ट व्यू हमारा होता है फाइनल गुड्स के थ्रू, टोटल फाइनल गुड्स को हम काउंट कर लें और हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लें। सेकंड व्यू हमारा होता है कि हम फैक्टर इनकम जितनी जनरेट हो रही है उसके थ्रू हम नेशनल इनकम काउंट कर लें। या फिर थर्ड व्यू हमारा होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर जितना हम गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं उनके थ्रू अपनी नेशनल इनकम को काउंट कर लें।
तो स्टूडेंट्स हमने उस तीनों फ्रेजेस में देखे। अब तीनों फ्रेजेस में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे फर्स्ट फ्रेजेस में था हमारा कि फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स कैसे आएगा, वैल्यू एडिशन के थ्रू आएगा। वैल्यू एडिशन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आपको पता है कि आउटपुट यानी कि जो हमारा फाइनल गुड्स बनकर तैयार होगा। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैसे तो मैं आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, बट आप फिर से एक बार देख लो। इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है वो सारी गुड्स जिसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड करके एक नया गुड्स तैयार कर देते हैं, तो वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल ब्रेड अगर हम डायरेक्टली कंजम्पशन कर ले तो दैट इज़ अ फाइनल गुड, बट वही जब शॉपकीपर ब्रेड को परचेज़ करता है और ब्रेड पकौड़ा बना के बेचता है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेड इज़ अ इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू एडिशन निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ता है। इसके अलावा सेकेंड फ्रेज में हमने देखा कि हमने बात की कि जितनी भी इनकम जनरेट हो। अब इनकम जनरेटेड का क्या मतलब है, डोमेस्टिक इनकम और इनकम जनरेटेड। तो डोमेस्टिक इनकम या इनकम जनरेटेड का मतलब होता है किसी भी कंट्री में एक साल के अंदर जितनी भी उसने इनकम कमाई हो, जितनी भी अपनी फैक्टर सर्विसेज के थ्रू इनकम अर्न की हो, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द कंट्री, और जब हम नेशनल की बात करेंगे तो वो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कनेक्टेड हो जाएगी। तो ये हमेशा हमारी वैल्यू एडेड के बराबर होती है। अब आप सोचो कि वैल्यू एडेड के बराबर कैसे हो गई, तो किसी भी पर्सन के लिए जितने का वो गुड्स अपनी कॉस्ट बनाने के बाद जितने का गुड्स मार्केट में बेचता है, तो बीच में एक प्रॉफिट रेशियो होता है। जो प्रॉफिट रेशियो होता है वही वो वैल्यू एडेड करता है और वही उसके लिए उसकी इनकम जनरेशन भी कहलाती है। इसके बाद हम थर्ड फेज की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर की बात की। तो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक इनकम हमारी क्या है, जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज के परचेज करने पर हम खर्च करते हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पर आपने देखा ना, हमने फाइनल गुड्स बनाया और वो हमारी उसी से हमारी इनकम आई, तो जो इनकम है उसी पैसे को तो हम वापस से खर्च करेंगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, और वो मेरी डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। तो इसी तरह से वैल्यू एडेड इज इक्वल टू नहीं कहूँगी, यहाँ पर आप देख रहे होगे 3 मार्क्स है, इसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं। वैल्यू एडेड, ट्रिपल आइडेंटिटी इनकम जनरेटेड, ट्रिपल आइडेंटिटी एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा इसलिए क्योंकि वैल्यू एडेड हमारा बराबर होता है इनकम जनरेशन के, और इनकम जनरेशन या वैल्यू एडेड ये भी बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, या तीनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। तो जब भी कभी हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए कि हमें नेशनल इनकम निकालना है तीनों मैथड से, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा आंसर इस सेम आएगा कि वैल्यू एडेड से अगर आप आंसर निकालोगे तब भी आपका सेम आएगा, इनकम मेथड से आंसर निकालोगे तब भी सेम आएगा, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकालोगे तब भी आपका आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ एक वर्ड मैंने लिखा है ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल आइडेंटिटी सजेस्ट हमें करती है कि एज अ सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय द ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। किसके बराबर होगी हमारी, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और as the sum total of expenditure of the final goods and services produced in the economy during an accounting year। फाइनल गुड्स बनना, उससे एक्सपेंडिचर होना, इनकम जनरेट होना, और लास्टली एक्सपेंडिचर बनना। तो स्टूडेंट्स ये हमारी तीनों एक बराबर होगी। तो ये हमारी वीडियो नंबर 30 हो गई है। यहाँ पर आप ध्यान मत देना, ये बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने। ये हमारी वीडियो नंबर 30 है, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।